पता चला। नाजरीन, अब तक हम आपको स्टारकॉम ग्रुप के कई कंपनीज की टैक्स चोरी बता चुके हैं और इसके तमाम सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं और एफबीआर के रिटर्न्स में भी देखे जा सकते हैं। आज एक और कंपनी की टैक्स चोरी हम बेनकाब करने जा रहे हैं। इस कंपनी का नाम है Z2C। यह कंपनी भी स्टारकॉम का ही एक हिस्सा है और इसी तरह से टैक्स चोरी करती है जिस तरह दूसरी कंपनीज करती थी, जो हम आपको बता चुके हैं। इस पर एक रिपोर्ट है, यह देखें, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। स्टारकॉम ग्रुप की कंपनी Z2C ने टैक्स चोरी में एक और नई तारीख रकम कर दी। एक साल में 34 लाख का टैक्स और दूसरे साल में नुकसान जाहिर करके कोई टैक्स नहीं दिया। 2017 से 18 में कंपनी को 10 लाख का नुकसान दिखाकर अवामी खजाने को चूना लगाया और कोई टैक्स अदा नहीं किया। साल 2018 से 19 में कंपनी ने 1 करोड़ से जायद का मुनाफा किया। स्टारकॉम ग्रुप की ये कंपनियां एक साल में नुकसान और दूसरे में मुनाफा दिखाकर एफबीआर को भी धोखा देती हैं और मुल्की खजाने को भी हर साल अरबों का नुकसान पहुंचता है। देखना यह है कि मुल्की खजाने से टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों के खिलाफ क्या एफबीआर और नैब कोई कार्रवाई करेगी या लूट मार का सिलसिला जारी रहेगा। अब ये देखिए कि मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है कि पैसा हो और वो गरीबों पर खर्च किया जाए, कोरोना वायरस से मुकाबले किया जाए। असद खरल साहब, अब ये कौमी ख़जाने से भी खिलवाड़ है, तो क्यों चोरों को लंबा रास्ता दिया जाता है इदारों की तरफ से? ये इदारे ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, ये कोई भी जुर्म होता है ना, तो वो कहते हैं कनाइमस विद ईच अदर होता है। उसमें दोनों अतराफ के लोग बेनिफिशरी होते हैं। जो इदारों से अगर आप टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स में छूट लेते हैं, तो यकीनन आप अगर 1 अरब आपके ज़िम्मे टैक्स वाजिब अदा होता है, तो इसी चीज़ की वो रिश्वत लेते हैं और आप रिश्वत देते हैं। वो कहते हैं आप 1 अरब की बजाय आप 1 करोड़ या 20 करोड़ जमा करा दें, 80 करोड़ आपको बच रहा है, 80 में से बता दें हमें कितना देंगे और आप कितना रखेंगे। तो जो इस तरह के लोग होते हैं, जो भी, मतलब मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि जो भी लोग होते हैं जो अपने बेनिफिट के लिए वो सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाते हैं और उनका अपना लालच और उनकी ये गैर कानूनी हरकत की वजह से अब नुकसान किसको होता है? कौमी खजाने को। अच्छा, अब इसमें एक अजीब बात यह बाबर डोगर साहब कि स्टारकॉम जो कंपनी है उसने इतनी सारी दीगर कंपनीज बनाई हुई हैं। अब ये सारा टैक्स चोरी करने के लिए, यानी एक कंपनी हो तो वो अगर 1 अरब रुपया कमा रही है तो जी वो 20 करोड़ 25 करोड़ टैक्स देगी मिसाल के तौर पर। लेकिन क्या किया कि एक कंपनी के नीचे आपने कई कंपनियां बना दी कि जी ये 10 करोड़ कमा रही हैं ताकि उन सबको करोड़ करोड़ ही टैक्स देना पड़े, ज़्यादा देना ही ना पड़े। तो ये कब पकड़ में आएंगी ये कंपनियां या ये लोग जिनके पीछे? उसामा साहब, ये स्टारकॉम कंपनी या Z2C कंपनी जो है, अब बोल टीवी को ये क्रेडिट जा रहा है कि बोल टीवी ने इनका सारा चिट्ठा सट्टा जो है वो खोल के सामने रख दिया है कि किस तरह से ये बेनामी कंपनियां, फ्रंट कंपनियां, 2 नंबर कंपनियां इस तरह की कंपनियां बनाई हुई हैं, फ्रंट कंपनियां बनाई हुई हैं और ये अरबों रुपया टैक्स चोरी कर रहे हैं। और फिर खाली टैक्स चोरी नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं कि ये शो करते हैं कि हमें लॉस हुआ और उसके बाद लॉस शो करके टैक्स बचा रहे हैं। तो एफबीआर को हम विद डॉक्यूमेंट्स सारी डिटेल्स दे रहे हैं, एफबीआर को एक एक चीज़ बता रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट, इमरान खान जो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब उनका सबसे बड़ा टारगेट जो है, ख़ास तौर पर अब कोरोना के बाद जो सबसे बड़ा इशू है वो फिर टैक्स कलेक्शन है। तो हम बता रहे हैं कि ये वो कंपनियां जिन्होंने अरबों रुपए का टैक्स चोरी किया है, अब गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो इनसे टैक्स ले और वो जो टैक्स चोरी किया गया है वो भी इनसे रिकवर करवाए। खरल साहब, आपसे कोई इदारा ढका छुपा नहीं है कि किस तरह वहाँ पर काम होता है। तो ये इतने ताकतवर होते हैं लोग, पहले उतनी ताकतवर ही बन जाते हैं, ताल्लुकात बना लेते हैं कि फिर इदारे भी इनके आगे बेबस हो जाते हैं, वो भी हाथ नहीं डालते। इदारे कभी बेबस नहीं होते, हमेशा इदारे मजबूत होते हैं। लेकिन इदारों के अंदर बैठी चंद काली भेड़ें, चंद होती हैं लेकिन टॉप स्लॉट पे बैठी होती है, वो काली भेड़ें ऐसी काली भेड़ों से मिलकर इनको तरीका बताती है। वो तरीके इनके बड़े वारदात हैं। एक तो ये करते हैं कि जो मसला पता है क्या है डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं ना, बोल मुख्तलिफ चैनल के मालकान का, मुख्तलिफ अखबारात के मालकान का और बहुत अहम जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वाले लोग हैं, ये इस शोबे से तल्लक रखने वाले लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर,
उनका फीडबैक ये आया कि आप जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, है तो ठीक, लेकिन बदकिस्मती ये कि हमारे हाथ बंधे हुए, हमारी जुबानें बंद हैं, क्योंकि ये ब्लैकमेल किस तरह करते, सुन ले सर टाइम नहीं। ये 1 लाख रुपए का वारदात तरीका क्या है, वो कहते 1 लाख रुपए, कहते नहीं आप टाइम दें, 20,000 का हमें क्रेडिट नोट दें, डिस्काउंट, यानी वो क्लाइंट को पास ऑन नहीं किया जाएगा। आगे क्या कहते हैं, अपनी इनकी जेब में जा रहा है, चैनल को ब्लैकमेल करते हैं, अखबारात को ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, फ्यूचर में कहते हैं हम काम नहीं देंगे, आपका हम ऐड कम कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब। ये ना हम अगले किसी प्रोग्राम में इसकी सारी ये तफसील शामिल करेंगे कि तरीका वारदात क्या है। नाज़रीन, आज एक और कंपनी का राज फाश हुआ। इदारों के लिए हमने अरबों की टैक्स चोरी की जानिब निशानदेही कर दी है। अब इदारे इनकी तफ्तीश करें और इनको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अगले प्रोग्राम में हम एक और अहम कंपनी जो इस ग्रुप के लिए बेहद अहम है और इसके जरिए भी अरबों हड़प किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे और इसका पोल खोलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला